हाय गाइस, हाउ आर यू। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आपसे किए हुए वादे के मुताबिक आज मैं आपको विज़िट कराने लाया हूँ भोपाल की यूनियन कार्बाइड डाउ केमिकल फैक्ट्री। ये वही यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री है जिसने कि आज से 41 साल पहले गैस लीक होने की वजह से पूरी दुनिया में कोहराम मचा दिया था और शहर भोपाल के अंदर हज़ारों लोग मौत की नींद सो गए थे। देखें आप इस फैक्ट्री के वॉल को देखें, काफ़ी बड़े एरिया में फैक्ट्री है। इसका फैक्ट्री का गेट है, आप देखें। और अब कुछ टाइम बाद मैं आपको लेके चलने वाला हूँ फैक्ट्री के अंदर। कोशिश करूँगा कि अंदर मैं आपको उस प्लांट को दिखा सकूँ जिस प्लांट से कि उस रात गैस लीक हुई थी। 2 दिसंबर 1984 की वो खूनी कातिल रात जिसने कि पूरे शहर भोपाल को तबाह बर्बाद कर दिया था और हज़ारों लोगों को मौत की नींद सुला दिया था। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फैक्ट्री के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, सी यू लेटर, बाय बाय। तो गाइज़ मैं फाइनली आपको दिखाने ले जा रहा हूँ वो प्लांट जहाँ से कि 2 दिसंबर 1984 की रात MIC गैस लीक हुई थी, मीथाइल आइसोसाइनाइड गैस। देखिए, और यहाँ पे जाने के लिए मेरे बहुत बड़ा रिस्क लिया है। हमें यहाँ पे मुकामी साथी मिले। भाई आपका नाम बताएंगे? अबूज़र जनाब। आप? अल्फैज़ साहब। और अबूज़र साहब के साथ मैं जा रहा हूँ आपको वो प्लांट दिखाने के लिए, रिस्क लेते हुए, जहाँ से कि उस रात MIC गैस लीक हुई थी। तो सामाईन, नाज़रीन, ज़ायरीन हज़रात, इंशाअल्लाह 5 मिनट प्लांट पे पहुंचने के बाद मैं आपको प्लांट के दीदार कराने वाला हूँ। देखें आप, 41 साल होने की वजह से ये पूरा कंपाउंड, फैक्ट्री का पूरा कंपाउंड एक वाइल्ड एरिया के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। देख सकते हैं, पूरा वाइल्ड हो चुका है। देख सकते हैं आप, बड़े बड़े पेड़, झाड़ियाँ, जंगल। यहाँ पे तन्हा आना हर किस्म से, हर एतबार से रिस्की है। देख सकते हैं आप, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो कुछ क्रिमिनल किस्म के लोग होते हैं वो ऐसी जगहों को अपनी पनाहगाह बना लेते हैं और यहाँ पे किस्म किस्म के जराइम को अंजाम देते हैं। तो वैसे भी यहाँ पर तन्हा आना मुनासिब नहीं, और उसके अदरवाइज़ जो ये वाइल्ड एरिया बन गया है तो यहाँ पे जंगली जानवरों का भी ख़तरा हो गया है। देखें आप। तो सामईन, नाज़रीन, ज़ायरीन हज़रात, उस टाइम यहाँ पे वॉचिंग टावर भी लगाए गए थे। देख सकते हैं अब ये वॉचिंग टावर, और रास्ता काफ़ी तवील है और पूरा इलाका आपको लग रहा होगा जैसे कि जंगल बन चुका है। देखें आप, और सामने ये आपको नज़र आ रहा है वो प्लांट जहाँ से कि 2 दिसंबर 1984 2 दिसंबर 1984 की रात। तो देखिए सामाईन, नाज़रीन, ज़ायरीन हज़रात, आपको नज़र आ रहा है सामने ही वो प्लांट जहाँ से कि 2 दिसंबर 1984 की रात MIC गैस लीक हुई थी। देखें आप, देखिए सामाईन, नाज़रीन, ज़ायरीन हज़रात, उस प्लांट को जहाँ पे कि ज़मीन के अंदर MIC गैस को स्टोरेज करने के लिए काफ़ी बड़े बड़े टैंक लगाए गए थे। वो टैंक आज भी मौजूद हैं। देखें आप, देखिए सामाईन, नाज़रीन, ज़ायरीन हज़रात, यही है वो प्लांट जिसने कि आज से 41 साल पहले शहर भोपाल के हज़ारों बेगुनाह लोगों को मौत की नींद सुला दिया था। देखिए आप, ज़ियारत करिए। तो सामईन, नाज़रीन, ज़ायरीन हज़रात, आपने देखा वो प्लांट जिस प्लांट से कि मीथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक होने की वजह से 41 साल पहले हज़ारों लोगों ने अपनी जानों को गंवा दिया। देखिए आप, देखिए इस प्लांट को, देखिए इस फैक्ट्री के। यहाँ तक मैं बड़ा रिस्क लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। अल्लाह से दुआ करिए कि साथ खैरियत के मैं यहाँ से निकल जाऊँ। देखें आप, देखें इस प्लांट को, देखें आप मेरे पीछे, पूरा खंडर हो चुका है, पूरा जंगल हो चुका है ये एरिया। देखिए आप, माशाल्लाह मुझे यहाँ इलाके के 2 बच्चे मिल गए थे, 2 बहादुर ब्रेव बच्चे, अल्हम्दुलिल्लाह। उन्हीं के साथ मतलब मैं ये साइट को विज़िट कर रहा हूँ। देखें आप, देखिए सामाईन, नाज़रीन, ज़ायरीन हज़रात, इस प्लांट को देखिए। यही वो प्लांट है जिसने कि 41 साल पहले हज़ारों बेगुनाहों को मौत की नींद सुला दिया था।
वाह, वेल वेल वेल, वो तो मुझे पता है ना ये होगा, क्योंकि वाइल्ड एरिया हो गया ना पूरा जंगली, और यहाँ पे कोई आता नहीं है, तो ये जानवरों के लिए एक प्रोटेक्टेड एरिया हो चुका है, मतलब वो सेफ जोन हो गया है ये। सांप भी हैं बहुत बड़े बड़े। वो तो होंगे, जाहिर सी बात है, वाइल्ड एरिया है, सांप तो होंगे। और अभी किसका बच्चा था वो? नाज़रीन ज़ायरीन हज़रात, आज से 41 साल पहले इसी यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से एक ख़तरनाक गैस लीक हुई थी, जिसको कहते हैं मीथाइल आइसोसाइनाइट, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं MIC गैस। तो ये फैक्ट्री जो लगी थी उस ज़माने के अंदर साबिक़ वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी और अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड के आपसी करार से यहाँ हिंदुस्तान के अंदर ही फैक्ट्री लगी थी। इसके अंदर पेस्टिसाइड्स बनते थे, और पेस्टिसाइड्स बनने के बाद यहाँ से पूरी दुनिया के अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते थे। तो सामईन, नाज़रीन, ज़ायरीन हज़रात, जब ये फैक्ट्री यहाँ पे लगी तो उस वक्त एजुकेशन का ग्राफ हिंदुस्तान में काफ़ी कम था, लोगों को नहीं मालूम था कि इस फैक्ट्री में क्या होता है। अक्सर ये पेशेतर लोगों के अंदर इस फैक्ट्री के लिए दिलचस्पी इस बात को लेके एक तजस्सुस था कि ये एक अमेरिकी फ़ैक्ट्री है, अमेरिकी फ़ैक्ट्री का नाम सुन के लोग यहाँ पे आते थे। जिस ज़माने के अंदर के फैक्ट्री ऑल अदरवाइज़ फैक्ट्रीज़ के अंदर 30 रुपये 35 रुपये रोज़ लेबर को मिलते थे, वाहिद यूनियन कार्बाइड एक ऐसी फैक्ट्री थी कि उस ज़माने में यहाँ लोगों को 70 रुपये रोज़ मिलते थे, और साथ में शाम को एक 500 ml का दूध का पैकेट और कुछ फ्रूट्स यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाते थे। लोग खुशी खुशी यहाँ पे जॉब करने आते थे, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि इस फैक्ट्री में एक्चुअल में होता क्या है। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होता था कि जो यहाँ का वर्कर होता था, एम्प्लॉय, वो ऑटोमेटिकली उसकी सेहत के अंदर गिरावट आने लगती थी, वज़न कम होने लगता था। खैर, ये तो एक अलग मसला हो गया। तो 2 दिसंबर 1984 की रात क्या हुआ कि यहाँ पे मीथाइल आइसोसाइनाइट गैस का धीरे धीरे रिसाव शुरू हुआ। उस रिसाव को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे काफ़ी इंजीनियर्स ऑलरेडी पहले से थे, बाहर से भी इंजीनियरों को बुलाया, लेकिन कोई उसको कंट्रोल नहीं कर सका। धीरे धीरे वो रिसाव बढ़ते बढ़ते दिसंबर की रात में इतना ज़्यादा हुआ कि ऊपर से जो इस फैक्ट्री का जो प्लांट था जहाँ पे कि MIC गैस को स्टोर करके रखा जाता था, उसके चैम्बर में से गैस लीक होना शुरू हो गई। जब गैस लीक होना शुरू हुई तो यहाँ पे जो स्टाफ था उन्हें मालूम था, उनके पास यहाँ पे मास्क थे, सिक्योरिटी कवर थे, उन्होंने उसको पहन लिया और वो खुद ब खुद कोशिश करने लगे कि किसी तरीके से इसको गैस को कंट्रोल करें। लेकिन एट लास्ट ये हुआ कि रात होते होते वो गैस कसीर तादाद में पूरे भोपाल शहर के अंदर फैल गई। अगर हम बात करें कि उस वक्त मौसम सरमा था, दिसंबर का महीना था, मौसम सरमा था, सर्दियां उरूज पे थी और कहीं कहीं कोहरा भी पड़ रहा था। अगर खुदा न खास्ता अगर उस वक्त सर्दियां ना होती, गर्मी होती, तो अस्तगफिरुल्लाह ये गैस कितनी तबाही मचाती, इसका बयान करना ही मुश्किल है। हो सकता है कि उस वक्त अगर गर्मी होती तो ये गैस भोपाल के अतराफ़ के इलाके जैसे 40 या 50 किलोमीटर के दायरे में जो शहर आते हैं, कस्बे आते हैं, रायसेन हुआ, बारसिया हुआ, उसके बाद सीहोर हुआ, मंडी दीप हुआ, इन सब को चपेट में ले लेती। और ये जो तबाही हुई उस रात, ये तबाही कई गुना ज़्यादा हो जाती, शायद कि हज़ारों नहीं लाखों की तादाद के अंदर लोग अपनी जान गंवा देते। खैर, मसला कश्मीर तबादला ख़्याल ये हुआ कि जिस रात ये गैस लीक हुई तो सर्दी ज़्यादा होने की वजह से क्या हुआ कि साइंटिफिकल एक रीज़न ये हुआ कि ऑक्सीजन का लेवल और ऑक्सीजन के प्रेशर की वजह से ये गैस ज़मीन से 1.5 फुट ऊपर रही। उस वक्त जो लोग बैठे थे, जो बेड पे सो रहे थे, उन लोगों का जीना मुहाल हो गया। सांस लेने में उन्हें दिक्कत होने लगी, गले में फंदे लगने लगे, आंखों में से आंसू निकलने लगे और लोगों के अंदर एक अफरा तफरी का माहौल हो गया। बिल्कुल कह सकते हैं कि क़यामत का मंजर था। ना बच्चे माँ बाप को देख रहे थे, ना माँ बाप अपने बच्चों को देख रहे थे, बस भागो 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 का आलम था। उस ज़माने के जो लोग यहाँ मौजूद थे, जिन्होंने कि वो मंज़र देखा है, वो बताते हैं कि वो मंज़र क़यामत से कम नहीं था। उसके बाद ये हुआ कि लोगों के पास जिसको जहाँ रुख मिला वो भागता चला गया, जो उस गैस की चपेट में आया वो वहीं गिर गया। कई जानवर उसके अंदर ख़त्म हो गए। लेकिन बेहतर ये हुआ कि जो लोग उस वक्त ज़मीन पे सो रहे थे और ख़ास तौर से औंधा मुँह करके सो रहे थे और रज़ाइयाँ ओढ़े हुए थे, ब्लैंकेट लिए हुए थे, उन्हें पता ही नहीं चला कि रात में क्या हुआ था। उसकी वजह यही थी, साफ ज़ाहिर है कि ज़मीन के ऊपर ऑक्सीजन होने की वजह से, ऑक्सीजन के प्रेशर की वजह से ये MIC गैस ज़मीन से 1.5 फुट ऊपर थी। उसके बाद जब दूसरा दिन हुआ, लोगों ने जैसे तैसे मतलब अपना वक्त गुजारा, कोई अतराफ़ में निकल गया, जिससे जहाँ भागते बना वहाँ भाग लिया। उसके बाद फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने फ़ॉरेन से इंजीनियरों को बुलाया, फ़ॉरेन के इंजीनियरों ने आके इस गैस को कंट्रोल किया। कंट्रोल करने के बाद सुबह जब लोग अपने घरों को पहुँचे तो उन्होंने देखा पूरा भोपाल शहर तबाह व बर्बाद हो चुका था।
कई लोग जो घरों के अंदर बेडों पे सो रहे थे वो सोते के सोते रह गए। कई लोग जो मंजिलों के ऊपरी 2-3 मंजिला मकानों में थे, बिल्डिंगों में सोते के सोते रह गए। जानवर सड़कों के ऊपर मर गए। ये अफरा तफरी का माहौल मरा। टेक्नोलॉजी उस ज़माने के अंदर इतनी थी नहीं। उसके बाद क्या हुआ कि गवर्नमेंट को अंदेशा हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पे महामारी का आलम फैल जाए। तो वहाँ पे दूसरे दिन अनाउंसमेंट करवाया गवर्नमेंट की तरफ से कि गैस दोबारा लीक होने वाली है, जल्दी भोपाल शहर खाली करो। उस ज़माने में टीवियाँ नहीं थीं, सिर्फ रेडियो हुआ करते थे। रेडियो के ज़रिए ये ख़बर पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया के अंदर फैल गई। उसके बाद क्या हुआ कि लोगों ने, जो बाकी बचे हुए लोग थे, जल्द से जल्द भोपाल को छोड़ दिया। उसके बाद गवर्नमेंट ने जो यहाँ पर लाशों का अंबार लगा हुआ था, उन लाशों के अंबार को ठिकाने लगाने के लिए ट्रकों का इंतज़ाम करा। ट्रकों के अंदर आप लोग यकीन नहीं करेंगे, इस किस्म से, इस तरीके से लाशों को भरा जा रहा था कि उनको अल्फाजों में बयान करते हुए दिल दर्द से भीग जाता है। जिस तरीके से कि ट्रक के अंदर आलू प्याज की बोरियों की थप्पियाँ लगाई जाती हैं, इस तरीके से इंसानों की लाशों की थप्पियाँ लगाई जा रहते थे। भोपालियों के जो रिश्तेदार भोपाल से बाहर रहते थे, जब उनको रेडियो के ज़रिए ये पता चला कि भोपाल के अंदर एक ख़तरनाक गैस ट्रेजिडी हो गई है, तो अपने रिश्तेदारों को ढूंढते हुए भोपाल शहर आए। उस ज़माने के अंदर कम्युनिकेशन के लिए ओनली लैंडलाइन थे, लेकिन वो भी बहुत कम लोगों के पास हुआ करते थे। बड़े बड़े घरानों में होते थे, या फिर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई होता था, कोई बड़ा ओहदेदार होता था, उसी के घर के अंदर होते थे। आम लोग टेलीफोन से भी काफ़ी दूर थे। बस लोग उस ज़माने के अंदर ख़त, तारों के ज़रिए ही कम्युनिकेशन किया करते थे। जब वो लोग यहाँ पे अपने रिश्तेदारों को देखने के लिए आए, तो उन्होंने देखा कि शहर भोपाल पूरी तरह से खाली हो चुका था। लोगों को शुबा हुआ कि कहीं हमारे रिश्तेदार मर तो नहीं गए। वो उनको ढूंढते हुए, जो मुसलमान थे कब्रस्तान गए और जो हिंदू थे वो शमशान घाट गए। जब उन लोगों ने वहाँ पे जाके देखा, जो उन्होंने वो मनाजिर देखा, जिन लोगों ने वो मनाजिर देखे थे, उन लोगों ने मुझे बताया, जब मैंने उनसे तस्दीक की तो वो रो दिए बताते हुए कि शमशान घाट के अंदर इतनी सारी लाशों को मजहबी एतक़ाद और एतमाद के साथ जला पाना पॉसिबल नहीं था, नामुमकिन था। इसलिए क्या किया गया कि लकड़ियों का एक बहुत बड़ा अलाव जलाया गया, जिसमें कि पुराने टायर, कबाड़ा और बहुत ही ज़्यादा आग को धमकाया गया। और उसके अंदर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो वर्कर थे, वो हाथों के अंदर ग्लव्स पहने हुए थे, मुंह पे उनका नकाब लगा हुआ था, और वो लाशों को एक बंदा पैर पकड़ता था, एक बंदा हाथ पकड़ता था, और इस तरीके से हिलाते हुए फेंक रहे थे जैसे कि वो बोरे को, कचरे के बोरे को बाहर फेंक रहे हैं। इस तरीके से वो इंसानों की लाशों को आग में फेंक रहे थे। आप तसव्वुर करिए कि कितना खौफनाक मंजर वो रहा होगा। और जैसा कि मैंने भी आपको बताया था कुछ देर पहले कि ट्रकों के अंदर लाशों को इस तरीके से भरा जा रहा था जिस तरह से कि आलू प्याज या कचरे के बोरों को भरा जाता है। तो सामईन, नाज़रीन, ज़ायरीन हज़रात, उसी के बाद कुछ लोग अपने रिश्तेदारों को ढूंढते हुए कब्रस्तान गए जो मुसलमान थे। तो जब वहाँ जाके उन्होंने कब्रस्तान के मनाजिर को देखा, तो कुछ लोगों को तो उसी टाइम हार्ट अटैक आ गया। हार्ट अटैक के अंदर ही कुछ लोग ख़त्म हो गए, क्योंकि कब्रस्तानों का ये आलम था कि उस ज़माने में JCB तो नहीं थी, मगर लेबर से एक लंबी लंबी नींव की तरह कब्रें खुदवाई गई। कब्रों को इस तरीके से खुदवाया गया जिस तरह से कि पुराने दौर के अंदर मकान बनाते वक्त नींव खोदी जाती थी। इस तरीके से लंबी लंबी कब्रें खुदवाई, उसके अंदर लाशों की एक लेयर लगाई, उसके ऊपर खड़ा नमक डाला गया ताकि बॉडियाँ जल्दी डिकम्पोज हो सकें। उसके बाद फिर लाशों की लेयर लगाई, फिर खड़ा नमक डाला गया और मट्टी लेके पाट दी गई। सामईन, नाज़रीन, ज़ायरीन हज़रात, उस वक्त एक मसला बड़ा पेश तर आया कि हिंदू कौन है और मुसलमान कौन है। सिख तो अपनी पगड़ी और अपने लिबास से समझ में आ जाते थे, लेकिन हिंदू और मुसलमान और ईसाइयों के अंदर फ़र्क कर पाना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। हिंदू और मुसलमानों के अंदर, ईसाइयों के अंदर फ़र्क कर पाना बहुत ही मुश्किल, दुश्वार हो रहा था। और उस दुश्वारी के आलम के अंदर उस वक्त शहर भोपाल की एक अजीम शान शख्सियत, नामी गिरामी शख्सियत, काज़ी वजदी उल हुसैनी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह भोपाल शहर के शहर काज़ी थे। उनके सामने जब ये मसला ले जाया गया कि जनाब आला हुकूमत की तरफ से, उस वक्त भोपाल के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, रियासत मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की हुकूमत थी और वज़ीर आला थे उस वक्त अर्जुन सिंह। तो जब अर्जुन सिंह जी ने काज़ी साहब से कहा कि काज़ी साहब ये बताएं कि अब इन लाशों को किस तरीके से ठिकाने लगाया जाए, इसमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि मुसलमान कौन है, हिंदू कौन है, ईसाई कौन है। तो काज़ी वजदी उल हुसैनी साहब ने कहा कि मर्दों को तो आज़ाए तनाज़ुल, आप समझ रहे हैं, आज़ाए तनाज़ुल उर्दू का अल्फाज है, इसका मतलब होता है शर्मगाह। शर्मगाह को खोलकर खतना देख लीजिए, जिसका खतना है उसको दफना दीजिए और जिसका खतना नहीं है उनको जला दीजिए। अब मसला पेश तर आया मस्तूरात का, तो मस्तूरात के अंदर देख लीजिए कि जो औरतें साड़ी पहने हुए हैं उनको जला दिया जाए और जो शलवार कुर्ता पहने हैं उनको दफना दिया जाए। सामईन, नाज़रीन, ज़ायरीन हज़रात, इस गहमा गहमी के अंदर कई मुसलमान औरतें जल गईं और कई हिंदू ख़वातीनें तदफीन हो गईं।
फिर उसके बाद शहर भोपाल के अंदर गायबाना नमाज़ी शहर काजी साहब काजी वजदी उल हुसैनी साहब ने ऐलान करवाया कि अब गायबाना नमाज जनाजा होगी ताजुल मसाजिद के अहाते के अंदर। फिर 2-3 महीने बाद जब लोग भोपाली जो बाहर चले गए थे भोपाल शहर छोड़कर जब वापस भोपाल आए तो ताजुल मसाजिद के अहाते के अंदर गायबाना नमाज जनाजा सब ने अदा की और भोपाल गैस कांड में शहीद हुए लोगों को खराज अक़ीदत पेश करी। तो सामाईन, नाज़रीन, ज़ायरीन हज़रात, ये मनाज़िर था उस खूंखार रात का। मैं तो अपने अल्फाज़ों में उस रात को खूंखार रात ही कहूँगा। वो अल्लाह जाने भोपालियों की कौन सी ख़ता थी, कौन सा अज़ाब अल्लाह का मुसल्लत था कि उसको बयान कर पाना अल्फाज़ों के अंदर मुमकिन नहीं है। भोपाल ट्रेजेडी की इत्तला जब यूरोपियन मुल्कों को लगी तो यूरोपियन मुल्कों ने ये इल्ज़ाम लगाया कि कहीं अमेरिका ने हिंदुस्तान के शहर भोपाल के ऊपर कोई एटमी टेस्ट तो नहीं किया। उस ज़माने के अंदर अमेरिका शुरू से ही बदनाम है, आप लोगों को मालूम होगा। तो जिस टाइम ये ख़बर यूरोपियन ममालिक के अंदर पहुंची कि हिंदुस्तान के शहर भोपाल के अंदर इतनी ख़तरनाक गैस ट्रेजेडी हुई है, तो कई यूरोपियन ममालिक ने उस ज़माने के अंदर अमेरिकी हुकूमत पे इल्ज़ाम लगाया कि कहीं ये गैस ट्रेजेडी अमेरिका ने कहीं भोपाल शहर के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट तो नहीं किया है। तो सामाईन, नाज़रीन, ज़ायरीन हज़रात, उस ज़माने के अंदर डाउ केमिकल यूनियन कार्बाइड की तरफ से भोपालियों के मुआवजे के तौर पर 47 करोड़ अमेरिकी डॉलर दिए गए थे। लेकिन अफसोस की बात है इस मुल्क की कि उस ज़माने के दिए हुए 47 करोड़ अमेरिकी डॉलर आज स्विस बैंक में रखे हुए 6000 करोड़ रुपए हो चुके हैं, लेकिन आज भी भोपालियों को उनका मुआवजा पूरी तरह से हिंदुस्तानी गवर्नमेंट नहीं दे रही है। हालांकि इलाज के नाम पे उन्होंने भोपालियों को कई सहूलतें फराहम की हुई हैं। जैसे कि हम बात करें तो भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल भोपालियों के लिए फ्री है। उसके अदरवाइज़ भोपाल का कमला नेहरू हॉस्पिटल भोपालियों के लिए फ्री है, सारा इलाज फ्री है वहाँ पे। उस ज़माने के अंदर जिन लोगों की शहादत हो गई थी इस गैस ट्रेजेडी के अंदर, मैं शहादत ही कहूँगा क्योंकि वो तो मज़लूम लोग थे, हुकूमत ने उनको 1-1 लाख रुपया दिया। जो लोग आम तौर से ज़ख्मी और बीमार हो गए थे उनको 25-25 हज़ार रुपये का प्रोरेटा दिया गया। जिन लोगों को टीबी हो गई थी उन लोगों को 50,000 रुपये का प्रोरेटा दिया गया। फिर भोपाली तंजीमों ने कई अदालतों के अंदर मुकदमे लगाए, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे लगाए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार ये ऐलान किया कि ठीक है, जो लोग गैस ट्रेजेडी के अंदर शहीद हो चुके हैं, मारे गए हैं, उनको हुकूमत 1-1 मकान देगी और 10 लाख रुपया देगी। फिर हुकूमत ने भोपाल ट्रेजेडी के अंदर मारे गए लोगों को एक मकान, एक क्वार्टर बना के दिया और उसके अदरवाइज़ 9 लाख रुपए बची हुई, क्योंकि 1 लाख रुपए प्रोरेटा के तो पहले दे चुके थे, 9 लाख रुपए उनको दिए। और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान किया कि जिन लोगों को मौजूदा दौर में अभी भी जो गैस से इफ़ेक्टेड हैं उन इफ़ेक्टेड लोगों को 2-2 लाख रुपया दिया जाए। तो उसके बाद गैस विक्टिम जो लोग थे जिनको कि अल्लाह हिफाजत फरमाए कैंसर की बीमारियां थी या अब कैंसर की बीमारियां हो रही हैं हुकूमत की तरफ से, उनको या जो लोग कैंसर की वजह से ख़त्म हो चुके थे उनके वारिसान को 2-2 लाख रुपए दिए गए। उसके बाद टीवी वालों को भी यही हुआ कि 1-1 लाख रुपया प्रोरेटा फिर दिया गया। तो सामाईन, नाज़रीन, ज़ायरीन हज़रात, ये इतनी ख़तरनाक गैस थी कि अभी कुछ टाइम पहले तक यहाँ इस प्लांट के अंदर बेपनाह जहरीला कचरा पड़ा हुआ था। वो कचरा इतना जहरीला था कि उससे ख़तरा था शहर भोपाल को दोबारा वैसी ही गैस ट्रेजेडी होने का जैसा कि 2 दिसंबर 1984 की रात को हुआ था। फिर यहाँ से तकरीबन 180 किलोमीटर दूर पीथमपुर इंडस्ट्रीज़ एरिया के अंदर उस कचरे को ट्रांसपोर्ट के ज़रिए वहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया गया और वहाँ पे उस कचरे को जलाया गया है। उसकी राख को डीकम्पोज की राख को लैंड फिल के ज़रिए फ़िनिश करने की तैयारियाँ चल रही हैं। तो सामाईन, नाज़रीन, ज़ायरीन हज़रात, आज भी इस इलाके का जो पानी है, ज़मीन है, वो इतनी जहरीली हो चुकी है कि यहाँ के ट्यूबवेल के पानियों की जब जांच करते हैं तो उसके अंदर भी MIC गैस के असरात मुरतब होते हैं। आज भी भोपाल शहर के अंदर अल्लाह हिफाजत फरमाए पंजाब की तरह कैंसर की बीमारी आम होती जा रही है, अल्लाह हिफाजत फरमाए। आगे आने वाले दौरों में जो बच्चे पैदा हुए उनके अंदर कई किस्म के गैस के असरात देखे गए। तो सामाईन, नाज़रीन, ज़ायरीन हज़रात, ये दास्तान थी भोपाल गैस ट्रेजेडी की। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि मेरी हौसला अफजाई होती रहे और मैं आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा अच्छे वीडियो बनाता रहूँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी और बेहतरीन व्लॉग के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, सी यू लेटर, बाय बाय।